बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी बीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही ज़बरदस्त सी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ का मैं लेके आई हूँ निहारी। और बीफ की निहारी मैंने पहले भी आपको बनानी बताई थी, लेकिन वो घर के मसालों से बनाना बताया था। आज मैं आपको रेडीमेड जो बाज़ार के मसाले होते हैं उनसे मैं आपको बनाना बता रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है और गोश्त के पीस आपने ले लेने हैं। गोश्त आप बीफ का ले लें, मटन ले लें या फिर आप चिकन ले लें। बोटी आपने बड़ी बड़ी इसकी रखनी है। जैसे ही हल्का सा प्याज ब्राउन होगा, प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्याज के अंदर हमने डाल देना है गोश्त और इसको बहुत अच्छा सा करके हमने फ्राई करना है कि जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने बाज़ार का जो मसाला होता है, पैकेट वाला मसाला, निहारी मसाला जो होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आपको पता है ईद पे बहुत ही काम होता है किचन में, तो ये बहुत ही आसान निहारी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के और इसको मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए और इसको मैंने भून दिया है। भूनना इतना है इसको कि इसके टमाटर बिल्कुल गल जाएं और इसका ऑयल जो है वो ये गोश्त जो है अपना ऑयल अलग कर दे और टमाटर और प्याज बिल्कुल गल जाए बीच में, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऑयल हमारा यहाँ पे रहता है इसको आपने थोड़ा सा निकाल लेना है। ये ऑयल आपने निकाल के साइड पे रख लेना है। यहाँ पे मैं यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप इसमें सादा जो पानी होता है नॉर्मल, वो आप इसमें ऐड करें और इसको आप कुकर में डाल के रख दें। ये कुकर में जो निहारी बनती है वो बहुत ही मज़े की बनती है। अब आपने क्या करना है कि 8 टेबल स्पून आपने आटा ले लेना है और इस आटे को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ब्राउन कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है कि जब गोश्त आपका गल जाए तो आपने इस आटे को पानी में मिक्स करके और इसका एक बैटर सा आपने बना लेना है। देखना है कि इसमें लम्स वगैरह ना हो, गुठलियाँ ना हो। अगर गुठलियाँ हुई तो आपकी सारी निहारी का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और निहारी के गोश्त में ये मसला होता है कि आप निहारी के गोश्त को बिल्कुल गला हुआ रखेंगी और इसकी बोटी जो है हाथ लगाने से टूटनी चाहिए। ये ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए और इसकी बोटी भी टूटनी नहीं चाहिए। जैसे वो हलीम की बोटी टूट जाती है वैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसका ऑयल निकाल के, घी जो था वो निकाल के रख लिया था। ये इसको रोगन कहते हैं। ये रोगन आपने निकाल के रख लेना है और जब आप इसमें आटा डालती हैं ना मिक्सचर, तो कभी भी आपका जो ऑयल है ना वो ऊपर नहीं आएगा और निहारी का जो कलर है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। और इस तरह आप अगर करेंगी, इसका ऑयल आप निकाल लेंगी पहले ही से ही, तो जब आप सर्व करें तो उस बर्तन में आप थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के दे दें तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ईद पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।